नमस्कार, जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे देश में लोगों की प्रॉब्लम के कारण कहीं ना कहीं हम लोग खुद हैं। हमारे जितने भी लोग हैं, हमारी जितनी भी भारत की आबादी है, जितनी भी जनसंख्या है, उस हर व्यक्ति की समस्या कहीं ना कहीं हम लोगों से ही जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग हर चीज में अपना प्रॉफिट, अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। हम कोई भी काम कभी भी निस्वार्थ भाव से नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी समस्या के कारण हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। एक बहुत ही लाजवाब और प्रेरणादायक शब्द है जिसका नाम है कर्तव्य, जिसको यकीन मानिए अगर आपने ऑनेस्टी से फॉलो कर लिया तो हर गांव, हर शहर, हर गली, हर चौराहा, हर कस्बा खुशियों और अच्छाइयों से भर जाएगा। आज मैं अपने देश के कुछ ऐसे रियल हीरो की बात बताने जा रहा हूं जो अभी भी हैं और जिनकी अच्छाई और जिनके अच्छे कर्तव्य के कारण आज भी ये देश महान क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खास बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपके लाइफ को इफेक्ट करे, आपके जीवन को बदलने में कुछ काम आए। कर्तव्य की एक ऐसी गाथा जो अभी भी लाखों हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती है। लोगों के मन में ये रहता है कि वो जरूर कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करे, किसी अपने समाज के लिए करे। किसी का दिखता है तो किसी का नहीं दिखता, लेकिन यकीन मानिए अभी भी बहुत सारे लोग देश में हैं जिनके अंदर देशभक्ति की ज्वाला भड़कती है। आज मैं एक कहानी बताने जा रहा हूं हैदराबाद के ट्रैफिक कांस्टेबल की, जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया है। हुआ ये कि इसी वीक के सोमवार की शाम को एक हैदराबाद की सड़क पे ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंस गया था, जिसके कारण उस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा था। इस कांस्टेबल ने 2 किलोमीटर तक दौड़कर न केवल गाड़ियों को हटाया बल्कि उस एम्बुलेंस को उस ट्रैफिक से निकलवाया भी। इस कांस्टेबल का नाम है जी बाप जी, और इन्होंने इनकी एक इंटरव्यू में कहा गया है इनके द्वारा कि इनको सिखाया गया है कि कभी भी किसी वीआईपी पर्सन से ज्यादा किसी एम्बुलेंस को प्रायोरिटी देना जरूरत। यकीन मानिए अगर सब लोग अपने अपने कामों को इसी तरह से फॉलो करने लगे तो अपना देश कहां से कहां जाएगा। थोड़ा लॉजिकली है, थोड़ा कठिन है, लेकिन करना तो पड़ेगा। लोगों का मानवता से इस कदर विश्वास उठता जा रहा है कि वो खुद एक इंसान है, ये चीजें भी खुद को अपने आप को भूल रहे हैं। हमें हर वर्दी वाला या हर खादी वाला करप्टेड लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस वर्दी और उस खादी के अंदर भी कुछ ऐसे नेक लोग होते हैं जिनके अंदर अपने वतन से मोहब्बत होती है, जिनके अंदर अपने लोगों से प्यार होता है, जिनके अंदर अपने देश के लिए कुछ गुजरने की भावना होती है। तो यकीन मानिए कुछ ऐसे ही लोग ऐसा कर जाते हैं जिससे ये देश का मान और सम्मान हमेशा बढ़ता रहता है। ट्रस्ट ना करने के कारण भी कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं है, क्योंकि सुबह शाम या कभी भी आपकी मुलाकात अगर करप्टेड लोगों से है या अभी तक के लाइफ में आपकी ज्यादा मुलाकात करप्टेड और भ्रष्टाचारियों से हुई है तो विश्वास ना करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इन चीजों को एनालाइज करके देखिए कि हो सकता है उस भ्रष्टाचारियों में से कुछ अच्छे लोग भी मिल जाए। अब चोर के साथ अगर शरीफ व्यक्ति कोई घूमेगा तो उसको लोग चोर ही समझेंगे। वो तो उस बंदे के ऊपर है कि वो चोर के साथ घूमेगा या एक अच्छे पर्सन के साथ घूमेगा। देश के हर व्यक्ति को इस कांस्टेबल से सीखना चाहिए, क्योंकि इस कांस्टेबल ने जो अपने काम को निष्ठापूर्वक किया है वो देश के हर लोगों के लिए प्रेरणादायक बन सकता है। ज्यादा नहीं, देश के 60 से 70% अधिकारी, देश के 60 से 70% अच्छे लोग अगर इन चीजों को फॉलो कर ले कि हमें अपने कामों को, हमें अपने कर्तव्यों को, हमारा जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है, अगर उसको पूरी निष्ठा पूर्वक से किया जाए तो यकीन मानिए उस दिन हमारे देश में सही दिवाली होगी। क्योंकि उस दिन दिए तो जलेंगे ही, लेकिन उस दिन लोगों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट होगी जो कि पूरे देश को जगमग करेगा। 2016 ईस्वी के एक सर्वे के अनुसार देश में 1,46,000 लोगों की सिर्फ सड़क हादसे में मौत हुई है, जिसमें से 30% लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक में फंसने के कारण हुई है या नहीं तो न पहुंचने के कारण हुई है हॉस्पिटल। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में हार्ट अटैक तो होता है, हार्ट अटैक की बीमारी है बहुत ही गंभीर, लेकिन उसमें जो मौत का दर है उसमें कहीं ना कहीं लगभग जगहों पे यही देखा जाता है कि मरीज ट्रैफिक की समस्याओं के कारण अस्पताल नहीं पहुंच पाता या तो समय पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। इसीलिए इन चीजों को हर देश की, हर राज्य की सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और लोगों को भी इन चीजों को फॉलो करना चाहिए कि अगर एम्बुलेंस अगर रास्ते से गुजर रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि उस एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, क्योंकि आपकी एक पहल किसी की जिंदगी बचा सकती है। जहां एक और इस ट्रैफिक कांस्टेबल ने लोगों का दिल जीता है, वहीं एक ऐसी घटना देश में हुई है जो कि लोगों को विचार बदलने वाला है, लोगों की सोच बदलने वाला है।
घटना यह है कि कर्नाटक का एक फेमस शहर है कुर्ग, जो कि एक टूरिस्ट पैलेस है, वहां पे लोग घूमने जाते हैं। उन लोगों ने काफी टाइम से एक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। कारण ये है कि वो टूरिस्ट पैलेस होने के कारण उनका मानना है कि टूरिस्ट अगर जाते हैं तो वहां पे खाते पीते हैं और शहर को कचरा करके चले जाते हैं। तो इसके लिए उनके शहर में बीमारी ना पनपे, कचरा ना हो, इसके लिए वो लोग काफी टाइम से एक मुहिम चला रहे हैं स्वच्छता अभियान का। अब हुआ यूं कि 30 अक्टूबर को कुर्ग के एक रास्ते से कुछ लोग जा रहे थे, वहां उन्हें रास्ते के किनारे में एक पिज्जा का बॉक्स मिला। लोगों को गुस्सा आया कि हम लोग क्लीन सिटी का मिशन लेके चल रहे हैं और किसने ये काम कर दिया। लोग उस पिज्जा खाने वाले को ढूंढने लगे। लकीली उनको पिज्जा के अंदर बिल मिला, जिसके ऊपर पिज्जा लेने वाले का कॉन्टेक्ट नंबर था। लोगों ने उसको कॉल किया, ट्राई किया कि भाई आप आओ और अपना पिज्जा का बॉक्स लेके जाओ, क्योंकि हम लोग अपनी सिटी को क्लीन करना चाहते हैं और इसमें आप हमें कोई भी जो है बीच में जो है भेदभाव या मतभेद ना करें। लेकिन उसके बाद भी वो बंदे ने उसको इग्नोर किया और बोला नहीं, हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं। बार बार कॉल करने पे भी उस बंदे ने उन लोगों की बात को इग्नोर किया। लास्ट में उन लोगों ने सोशल मीडिया का बेस्ट सहारा लिया। उन्होंने उस पिज्जा बॉक्स का और वो पिज्जा लेने वाले व्यक्ति का दोनों का वीडियो अपने साइट पे वायरल कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का वहां से कॉल जाने लगा और जिसके कारण वो बंदा इतना परेशान हो गया कि 80 किलोमीटर दूर शहर से बाहर निकलने के बाद भी वो 80 किलोमीटर वापस आकर उस पिज्जा बॉक्स को अपने साथ लेके गया। ये होता है सोच और ये होता है लोगों के अंदर जो है करने की भावना। सोच बदलिए तो ही देश बदलेगा। ब्रिटेन में कूड़ा फैलाने पे 96,000 रुपये की पेनाल्टी, हांगकांग में 2,000 रुपये की, सिंगापुर में 16,000 रुपये की, जबकि इंडिया में 200 से 10,000 रुपये की पेनाल्टी का प्रावधान है। इससे एक बात तो सीखने को मिलती है कि सोशल मीडिया इज नॉट अ बैड प्लेटफॉर्म। अगर आपने सोशल मीडिया का सही यूज किया, सही जगह पे यूज किया, तो कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है, कई विचारों को बदल सकती है, कई समाज और कई लोगों के बीच भाईचारे को ला सकती है। लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम अपनी देशभक्ति सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच में या इंडिया पाकिस्तान के वॉर में या इंडिया चाइना के वॉर में ही दिखाए। अगर थोड़ी सी देशभक्ति अपने देश के अंदर भी दिखा देंगे तो हमारा देश सुंदर और सुरक्षित हो जाएगा। मैं फिर से आप लोगों के बीच एक चीज को कहना चाहूंगा कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, अगर आप चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, वरना अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो जो ये कर रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देश में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। लोगों को एक अच्छे विचार की जरूरत है और आप लोगों के विचार से ही जब विचारों का जो एक समूह बनेगा तो देश में एक नया आयाम आएगा। तो इसी तरह आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।